सो जिनल जी, आपका बहुत स्वागत है इस लाइव पॉडकास्ट पर। एंड आप मेरे एक बहुत प्रीमियम क्लाइंट्स में से एक रहे हैं और आपकी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो दूसरों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल भी हैं। सो मैं चाहता हूं कि आप अपने वर्कशॉप के बारे में हम सबके साथ कुछ साझा करें। और जैसे नए जो क्लाइंट्स आते हैं, नए जो क्लाइंट्स जुड़ते हैं हमारे साथ में, वो ज़रूर जानना चाहते हैं कि पुराने क्लाइंट्स की क्या सफलता की कहानियाँ रही हैं। तो मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक अपना टेलर मेड वर्कशॉप बनाया है खुद का, अट्रैक्ट इनफाइनाइट अबंडेंस। सो इस वर्कशॉप की शुरुआत कैसे हुई आपके दिमाग में? क्या मतलब ड्यूरिंग आप जब ट्रेनर प्रोग्राम्स में चल रहे थे या बिजनेस कोचिंग में चल रहे थे, तो क्या मोमेंट था, कब आपको ऐसा लगा कि आप इस प्रोडक्ट के लिए हैं या ये वर्कशॉप आप बेस्ट डिलीवर कर पाएंगे? सो मुझे उन मोमेंट्स के बारे में बताइए जब आपके दिमाग में बात आई कि यस, आई वांट टू क्रिएट दिस यूनिक प्रोग्राम कॉल्ड अट्रैक्ट इनफाइनाइट अबंडेंस। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया, यानी इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ स्टेज शेयर कर सकूं। इम्पोर्टेंट बात सर ये है कि मैं हीलर हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, एंजेलिक हीलिंग और डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटी करती हूँ। एक मेजर क्वेश्चन आता है और वो है फाइनेंस। यानी अगर 100 केसेस आ रहे हैं तो 60 केसेस फाइनेंस के ऊपर होता है कि हमारा जॉब नहीं है, मनी नहीं है, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, अट्रैक्शन पावर कैसे बढ़ाना है, हम ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये सवाल हमेशा से था। तो उसको जस्टिफाई कर पाए कि हम एक ऐसा कोई वर्कशॉप क्रिएट कर पाए जिसमें हीलिंग मॉडलिटी हो ही, उसके साथ साथ साइंटिफिकली जो हमने आपसे सीखा वो भी उसमें इंक्लूड करके लोगों को साइंस और हीलिंग दोनों को बैलेंस करके मनी के रिगार्डिंग फाइनेंशियली फ्री कैसे होना है वो सिखाया जाए। तो थैंक्स टू आपकी टीचिंग को मैंने ध्यान में रखते हुए ये वर्कशॉप पूरा वैसे डिजाइन किया कि इसमें रेकी भी है, एंजल हीलिंग भी आए, रेकी भी आए, चक्र हीलिंग भी आए और एनएलपी और हिप्नोटिक लैंग्वेज से आप अपने कम्युनिकेशन को, आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर पाए कि वो मनी को अट्रैक्ट करे और समझ पाए कि प्रैक्टिकली काम करना भी जरूरी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं भी देखता हूँ जैसे मेरी एनएलपी वर्कशॉप के अंतर्गत भी जब तक मैंने एनएलपी पढ़ाना शुरू किया था, सो लॉट ऑफ पीपल वो माइंड प्रोग्रामर बन गए, उन्होंने अपना लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू कर दिया। लेकिन वो एक पार्ट मनी का मिसिंग रहता था कि धन उनके जीवन में दिखना नहीं शुरू हो रहा है। सो मैं एक्चुअली कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस पॉइंट से कि धन की एक अलग मानसिकता भी है, उनको साइंटिफिकली भी समझना बहुत ज़रूरी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब आप इस विशेष वर्कशॉप में लेकर के जा रहे हैं। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका इंटरनल मोटिवेशन कैसे आया? व्हाट मोटिवेटेड यू टू क्रिएट दिस वर्कशॉप? सो क्या आपने खुद अपना ऐसे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस किए जहाँ पर आपको ये दिखा हो कि धन की ब्लेसिंग्स लेने से आपके जीवन में वो आकस्मिक परिवर्तन हुए, या फिर यू सीन दैट रिजल्ट? सो व्हाट एग्जैक्टली मोटिवेटेड यू टू क्रिएट दिस वर्कशॉप? सर, मेरा जर्नी जब हीलिंग का स्टार्ट हुआ तो मेरी हीलिंग बहुत अच्छी रही, हीलिंग जर्नी बहुत अच्छा रहा, थैंक्स टू माय गुरु एंड टीचर्स जिन्होंने मैंने सीखा। उनका कहना है यू आर अ बेस्ट हीलर। तो जब हीलर के पास लोग आते हैं ना, दे एक्सपेक्ट कि आपको तो फ्री में करना चाहिए, आपको तो कम चार्ज करना चाहिए। ऑब्वियसली हम हीलर है या स्पिरिचुअल मार्ग पे है, पर हमारा घर परिवार है, हम अगर सबको फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? और जब हमने सीखा था तो हमने तो फ्री में नहीं सीखा, हमने तो जो भी फीस है, देखो वो भी हमारे गुरु है, मास्टर्स है, टीचर्स है, वो हमें क्यों फ्री में सिखाएंगे? आज अगर आप मेडिकल साइंस सीखते हैं, डॉक्टर बनते हैं, 5, 6, 7 साल देते, करोड़ों रुपए देते, तो वो डॉक्टर फ्री में तो सेवा नहीं देगा। तो ये एक चैलेंज मेरे साथ रहा कि रिजल्ट अच्छे आ रहे थे, हीलिंग अच्छे आ रहे थे, पर मनी एलिमेंट को कैसे लाना है और वो साइंटिफिकली भी लोगों को समझ आए कि कैसे उस पर एक्शन लेना है। लोग क्या करते हैं, हीलिंग को समझते कि रेकी हीलिंग किया, एंजल से प्रेयर किया, अफर्मेशन किया, होपोनोपो किया तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे, बट काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एब्सोल्युटली। मतलब कहीं ना कहीं एक्शन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। हम लोगों को कहीं ना कहीं हीलिंग के माध्यम से, टीचिंग्स के माध्यम से एक्शन लेने योग्य बना रहे हैं कि वो एक्शन लेने के एलिजिबल हो जाएं, एक्शंस उनके सामने खड़े हों, अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी और वो एक्शंस ले सकें। क्या मैं सही कह रहा हूँ? Yes, sir. जी बिल्कुल, Absolutely right. सो दैट्स वंडरफुल। सो आपके दिमाग में ये सारे आइडियाज जब आने शुरू हो गए दैट यू कैन क्रिएट अ वर्कशॉप कॉल्ड अट्रैक्ट इनफाइनाइट अबंडेंस, आप लोगों की चक्रा बैलेंस करके
रूट चक्रा जैसे चक्रा को बैलेंस करके लोगों को धन प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो इनिशियली तो हमारा हर विचार आइडिया के फॉर्म में होता है, जेनेसिस के फॉर्म में होता है, वो रियल ग्राउंड्स में नहीं होता है। सो पिछले कुछ समय में मैंने पर्सनली आपकी हेल्प करी बिजनेस कोचिंग के माध्यम से। तो ये बिजनेस कोचिंग आपको आइडिया स्टेज से इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड्स तक लाने में कैसे मदद किया, ये आप मुझे बताएंगे तो? सर जब ये चैलेंजेस आया ना तो हीलिंग में जानती थी, बट फ्रैंकली कि बिजनेस कैसे करना है आई डोंट। मैं हीलिंग पार्ट में अच्छी हूँ, इज ए इमोशनल हम लोग जुड़ जाते हैं इमोशनल लेवल पे। तो हम लोग चार्ज कैसे करें, हमसे फीस मांग नहीं सकते, कोई रो रहा है और वो भी अगर स्पेशल बोल रहे हैं हमारे पास मनी नहीं है इसलिए तो हम मनी हीलिंग करा रहे हैं। तो वो जो बिजनेस पार्ट था ना वो रियली मिसिंग। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बेस्ट हीलर रही हूँ बट बेस्ट बिजनेस वुमन नहीं रही हूँ। तो वो आपका जो क्लास मैंने ज्वाइन किया, आई स्टार्ट माई जर्नी फॉर 5 days NLP का आपका जो वर्कशॉप था, बिकॉज कि आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, मैं हमेशा हर जगह से सीखती हूँ। तो उनके बाद मैंने आपका मनी NLP जो है वो भी मैंने सीखा। और जब जैसे ही आपने बिजनेस कोचिंग किया ना, मैंने कहा बस मेरे को ये चाहिए था। This is what I wanted. ये पार्ट यही मिसिंग है। ये हाँ, क्योंकि जितने भी मास्टर्स टीचर्स है वो दे आर अ बेस्ट इन उनका हीलिंग सिखाना, या जितना भी मैंने नॉलेज लिया है सीखा है, आई एम रियली अप्रिशिएट मेरे टीचर को। पर वो बिजनेस कैसे करना है वो कैसे जानेंगे। मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेशन ले लिए, मैंने प्रैक्टिस भी की, मैंने रिजल्ट भी लाया, पर उससे मेरा घर कैसे चलेगा, बिजनेस को बिजनेस में कैसे लाए वो मैंने नहीं सीखा था। वो मैंने आपके बिजनेस कोचिंग में सीखा एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल सर कि मैंने टोटली 360 डिग्री अपना सारा सब कुछ चेंज कर दिया। वर्कशॉप लेने का स्टाइल, मेरा जो पहले पोस्ट पे जाता था एड, मेरा एडवर्टीजमेंट टोटली चेंज हो गया। मेरा जो वेब पेज नहीं था वो क्रिएट हो गया। मैं सिर्फ पोस्ट पे काम करती थी, वहां से मैं रील पे वीडियो पे आ गई, यानी लॉट्स ऑफ चेंजेस कि अभी जिनल को लोग देखेंगे मतलब 2025 में देन इट्स काफी चेंजेस। काफी इनफैक्ट आप चाहते भी थे कि आपको फनल्स पता नहीं थे शुरुआत में कि फनल्स कैसे डिजाइन करें, और अभी ड्यूरिंग दिस बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम हम देख रहे हैं कि आपका एक बहुत खूबसूरत फनल बना हुआ है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपको फनल्स का फोबिया ऑफ फनल्स आपके दिमाग से हमेशा के लिए जा चुका है? जी श्योर श्योर सर, मैं इतना डरती थी कि मेडिटेशन और हीलिंग अलग चीज है, और कंप्यूटर में बैठ के हमें कुछ क्रिएट करना, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब वो मेरे लिए ऐसा कि कैसे होगा मैं कैसे करूंगी, क्योंकि मैं उसके लिए यूज टू भी नहीं हूँ और मैंने पहले कभी किया भी नहीं। और सर फ्रैंकली बोलूँ, ये उसको करने में मेरा बहुत खर्चा मतलब पहले, क्योंकि पता नहीं था कि हमें मार्केट में क्या चल रहा है। तो जिसने जो चार्ज किया वो दे दिया, फिर वो रिजल्ट नहीं आया। बट रियली एड में भी कितने भी पैसे आपको कोचिंग प्रोग्राम करने का ऐसा लगता है क्या इतना टफ है? क्या हम अपना एक दिन में बना सकते हैं? 100% सर। और आपकी ब्लेसिंग से अभी मैंने दूसरा फनल भी क्रिएट कर दिया मेरे नए कोर्स के लिए, जहाँ मैं एक के लिए इतना चैलेंज था और अभी हमने दूसरा कोर्स दूसरे मेरे कोर्स के लिए भी किया, और मैंने लाइन अप किया है कि जितने भी कोर्स लॉन्च होंगे उसका हम फनल जरूर क्रिएट करेंगे, और उसी तरीके से जो आपने सीखा है मार्केटिंग वैसे ही होगा। तो वो बहुत बहुत मुझे हेल्प किया मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब बिजनेस ट्रांसफॉर्म करने में वो आपका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच। और मैं ये नए ट्रेनर्स के लिए मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि यदि एक ट्रेनर हैं, जैसे आप इस स्टेज में थे, नॉलेजेबल बहुत थे, आप जब भी मेरे पास प्रोग्राम में आए थे बाकायदा आपने सारे मोडालिटीज़ को सीखा है, बट आप पहले से बहुत जानकार थे, आपको सारे नॉलेज आते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज बहुत सारी है, बट विदाउट बिजनेस कोचिंग वो कितना सारा अपना समय वेस्ट भी करते हैं, कई सारा समय उनका कई ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि जो नए ट्रेनर्स हैं, एस्पायरिंग ट्रेनर्स हैं, उनके लिए बिजनेस कोचिंग करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना हीलिंग सीखना, एब्सोल्युटली, जितना हमारी विद्या को सीखना, नॉलेज को सीखना और इम्प्लीमेंट करना। जैसे को मैंने हीलिंग सीखा, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं हीलिंग सिखा भी रही, और जब उसको अप्लाई करेंगे, दूसरों को हीलिंग देंगे, तब उसका रिजल्ट आएगा। उतना ही इम्पोर्टेंट बिजनेस कोचिंग का है कि पहले सीखिए, फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तब उसका रिजल्ट आएगा। क्योंकि विदाउट उससे चलेगा ही नहीं। अगर मैं मेरे पास बहुत अच्छा नॉलेज है, चाहे मैं वो फ्री में भी देना चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए भी लोगों को कैसे पता चलेगा? बिल्कुल
लोगों तक तो वो पहुंचने के लिए तो हमें एक टूल की जरूरत है, एक रास्ते की टूल जरूरत की जरूरत है, है। यस। और वो उसके लिए तो हमें बिजनेस कोचिंग सीखना ही पड़ेगा, हमें समझना ही पड़ेगा कि फेसबुक ऐड कैसे चल रहा है, पोस्टर हम्म, कैसे बन रहे हैं। बिल्कुल। जो जो आपने सिखाया ना, ईच एंड एवरी, आप कह सकते हैं कि मतलब मैं आपकी बेस्ट स्टूडेंट हूँ ऐसा नहीं कहूंगी, पर आपने जो भी सिखाया ना वो मैंने सारी चीजें इम्प्लीमेंट की कि हमें उसका एक खूबसूरत एंड प्रोडक्ट मिले, और वो मिल रहा है। लोग मेरे जो पुराने स्टूडेंट है बोले मैम आपका तो ये सब चेंज हो गया, जो 2-3 साल से मेरे साथ हम्म, जुड़े हुए हैं, हम वेरी हम्म, ब्लेस्ड कि बहुत लोग सालों से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल। वो भी खुश होते हैं, अरे मैम आपका ये रील अच्छा है, अभी आप नया रील बनाओ। देन मैंने कहा कि मैं सीख रही हूँ नाउ, मैं इसमें स्टूडेंट हूँ हम लोग दैट्स और वंडरफुल। आगे अच्छा करेंगे। तो पूरी जर्नी में जो 3 महीने हमने सफर साथ में तय किया है बिजनेस कोचिंग का, इसमें आपके लिए सबसे आई ओपनिंग मोमेंट ऐसा कौन सा था कि नहीं, अब ये बात मुझे पता चल गई तो दिस वन सिंगल थिंग कैन कंप्लीटली चेंज द गेम ऑफ माय बिजनेस। तो वो एक ऐसे मोमेंट के बारे में मुझे बताइए जो पूरे समय में आपको सबसे ज्यादा आई ओपनिंग लगा। दो चीजें, एक तो हमें कोर्स कैसे क्रिएट करना है, हम्म, मैंने वो सीखा ही नहीं था, मैंने हम्म, सिर्फ हिंदी सीखा। तो मैं अपने मन से जो आती वो क्रिएट करती थी, मैंने कभी हम्म, ये नहीं सोचा कि पब्लिक को क्या चाहिए या एब्सोल्युटली। उन्हें कैसे लगेगा, हाँ एग्जैक्टली, कि प्रॉब्लम उनकी सॉल्विंग के नीड है। प्रॉब्लम ये सॉल्विंग के एग्जैक्टली प्रॉब्लम एंगल सॉल्व। से कोर्स बनाना। हाँ, तो हाँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें होती है कि शब्द कैसे होने चाहिए, कलर्स कैसे होने चाहिए, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, दैट्स राइट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट। क्योंकि वही मेन है, जो दिखता है वही दिखता है, मैं कैसे प्रेजेंट हो रही हूँ, तभी वो मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। उसके बाद वो जानेंगे कि मेरा नॉलेज क्या है। पहले तो वो मुझसे कनेक्ट होने के लिए भी जो चीजें मिसिंग थी बिल्कुल। वो आपके तो एंड कोर्स टू के एंड बाद हमने फुलफिल कवर हो। करने की पूरा कोशिश की, स्टूडियो सेटअप से जी, लेके हर एक चीज, मतलब यस, पूरा एनवायरनमेंट वैसा बने कोर्स का कि वो एंड यस, कस्टमर जब उसे यूज कर रहा है तो उसे वो फील आए कि उसने वो पे करके वो प्रीमियम चीज भी आपसे यस। परचेज की है। जब आपने पहली बार कहा ना सर स्टूडियो बनाना है, तो आई एम स्कैर्ड। मैंने कहा मैंने तो अभी तक कभी स्टूडियो पे काम ही नहीं किया है। सिंपल, आप अब तक आपसे जुड़ने से पहले मैं मोबाइल से क्लास लेती थी, मैं ओ, सही बता रही हूँ। ओ, और आपके जुड़ने के बाद मैंने तुरंत पहला शिफ्ट किया कि मैंने लैपटॉप से स्टार्ट किया। हाँ, देन मैंने जो जितना भी छोटे मोटे जो भी स्टूडियो के रिगार्डिंग चाहिए वो सारे मैंने चेंजेस किए। तो आज लोग देखते हैं कि मैम आपके पहले का जो वीडियो है यूट्यूब पे वो तो सारा हाँ, है ही। हाँ, देखते ना हाँ, कि पहले बिल्कुल। ऐसा था अभी ऐसा कैसे हम्म, है, तो हम्म। वो बहुत जरूरी है। जो एक साल शायद के अंदर इतना बैकग्राउंड शिफ्ट में, कैसे आए, यस, इनफैक्ट एक साल भी नहीं हुआ, अभी 6 महीने के अंदर नहीं इतना बड़ा जस्ट शिफ्ट। हाँ, चल सर 3 महीने दिवाली से 3। मैंने वो कंप्लीट हुआ। और हम्म, दिवाली से पहले हमने दिवाली मंथ से सारा चेंजेस स्टार्ट किया। फर्स्ट मेरा नया लॉन्च दिवाली में हुआ, तो ये 3 महीने में इट्स मैं कहूँ 360 डिग्री चेंज वाह, इन माई लाइफ एंड माई वंडरफुल। बिजनेस ऑल्सो। 90 डेज के अंदर इतना बड़ा शिफ्ट आ सकता है, बिकॉज नॉलेज का कमी नहीं था, नॉलेज का भंडार आप पहले से भी रहे हुए हैं, सारी चीजें यस, हीलिंग मोडालिटी सबको सब आती थी। ऑफ कोर्स आपने यहाँ पे आकर के उनको और शार्प किया होगा, लेकिन अगेन यस, वो टूल सीख करके उनको लोगों तक लेकर के जाना। और बिलीव मी कि ये छोटी सी बात ही ऐसी होती है कि एक इंसान जो महीने का 50,000 बना रहा है और एक इंसान जो महीने का 5 लाख बना रहा है, उनके बीच में इन छोटी छोटी बातों का ही डिफरेंस रहता है। एंड आई होप कि आप उस पूरी दिशा में जो एक हम बोलते हैं 7 फिगर्स सर सोच, ये, उसके लिए यस, बहुत ये नजदीक है। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है ये। या ग्रेट, awesome। हीलर के लिए ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, क्योंकि ये चीज हमें पता नहीं है। तो जब भी कोई जितना भी चार्ज करे हम हम्म, बोले तो जुगाड़ करके, सही बोलूं तो अरेंज करके पे करते हैं, क्योंकि हाँ, इनकम इतना है नहीं। तो जब उनको देने के बाद वो रिजल्ट नहीं आता तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। और हाँ, लोग सवाल भी उठता है लोगों के कि हीलर है तो खुद का नहीं कर रहे हैं। अरे वो ठीक है, पर एब्सोल्युटली। जो प्रैक्टिकल नॉलेज इज मस्ट। हाँ, मोबाइल के लिए चार्जर चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए, विदाउट चार्जर मोबाइल नहीं चलने वाला है। तो एब्सोल्युटली। ये चीजें लोग समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो जितना मोबाइल के लिए चार्जर जरूरी है उतना ही हीलर के लिए बिजनेस कोचिंग जरूरी है। यस, 100%। दैट्स वंडरफुल, क्या कितना बढ़िया कोड भी दिया आपने। सो एक और सफर हमने तय किया जिनल जी, जैसे आप 2 प्रोग्राम एक साथ हमारे साथ चले थे, बिजनेस कोचिंग तो चल ही रही थी लेकिन साथ में ट्रेन द माइंड मास्टर, जहाँ पे ऑलरेडी आपने हिप्नोटिक लैंग्वेज, गट ब्रेन मास्टरी, यस, चक्रा बैलेंसिंग, होपोनोपोनो और एंजल हीलिंग को सीखा। आप पहले से ही एक एंजल हीलर थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को बताएं, सब तक लोगों को इस बात को लेकर के जाएं कि यहाँ आपने गट ब्रेन मास्टरी के प्रोग्राम में या हिप्नोटिक लैंग्वेज मास्टरी के प्रोग्राम में या अदर मोडालिटीज में क्या डिफरेंसेस देखा और क्या वो रियली आपके डिलीवरी पोटेंशियल को और ऊपर कर पाए।
100%। सर मैं रेकी मैंने बहुत जगह से सीखा। एंजल हीलिंग आई नो। मैं एनएलपी प्रोग्रामिंग पहले भी सीख चुकी थी, हिप्नोटिक लैंग्वेज भी सीख चुकी थी। पर जब आपने मुझे चक्रा बैलेंसिंग तो मैंने बहुत जगह से सीखा है, पर आपने जो सिखाया ना कि एनालाइज कैसे करना है थ्रू क्वेश्चन, राइट। इट्स रिमार्केबल। वो मैंने कभी नहीं सीखा। और ये पूरा टूल्स मैंने एआई मेरे नए वर्कशॉप में पूरा रूप चक्र साधना के नाम पे इंट्रोड्यूस किया। तो जो स्टूडेंट थे वो भी बोले हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता कि हमारे कौन से चक्रास बैलेंस है अनबैलेंस है, तो उसको हील कैसे करेंगे, एब्सोल्युटली। उसको कैसे हम लोग पावरफुल बनाएंगे। तो ये नॉलेज रिमार्केबल था। एंड गट ब्रेन मास्टरी आई एम अ फैन। मैं अपकमिंग प्लानिंग कर रही हूँ कि पूरा कोर्स लॉन्च करूंगी। मैंने बहुत लोगों को उसकी बारीकी जब बताई तो बोले अच्छा हाँ ये चीज भी है जो हमारी हेल्थ पे इतना गहरा इम्पेक्ट कर रहा है, हमें पता ही नहीं है। और मुझे हाँ, खुद को नहीं पता था आपसे कंटिन्यूसली जुड़ने हम से हीलिंग पहले। कर रहे हैं लेकिन वी आर ईटिंग रॉन्ग थिंग्स, मतलब हीलिंग कर रहे हैं लेकिन गलत यस। चीजें खा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो खराब करते जाएगा, हमारे पूरे हाँ। प्रयास खराब हो जाएंगे। यस, उससे ये हुआ। अभी मेरे पास एक कैंसर पेशेंट है, तो मैं उनको हीलिंग के साथ साथ जो गट ब्रेन मास्टर में जो सिखाया गया वो सारी चीजें फूड पे भी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो उनका रिजल्ट बहुत फास्ट है। फास्ट आ अभी जो है वो उनको रहा तीसरी बार कैंसर हुआ है वो लेडी में। है। तो आप समझ सकते हैं कि सर्जरी हो चुका है, वापस से हुआ, वापस से हुआ। तो अभी उनका विथ इन 1.5 मंथ में ही रिकवरी अच्छा है। तो मैंने उनको पहले ही बोला हीलिंग अपना काम करेगी, आपको फूड पे ध्यान देना है फूड पे ध्यान कि दें, आपको क्या खाना है, कितने टाइम पे खाना है, कैसे खाना है, कितनी मात्रा में प्रकृति के खाना है। अनुसार खाना है। यस। वो मैंने उनको पूरा हम्म, समझाया कि जी। आप चीज को नोटिस करते रहिए, और मैं हर 2 दिन उनसे बात करती हूँ कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, ताकि इसमें क्या चेंजेस आते हैं। और मैं बोल रही हूँ लोग हीलिंग सीखे या कोई और मोडिलिटी सीखे, बट उनको फूड को लेके गट ब्रेन मास्टरी इट्स अ मस्ट, चाहे वो छोटा बच्चा हो या किसी भी उम्र का हो। क्योंकि फूड से ही आपका जो भी है वो बनने वाला है, शरीर है, मन है, जैसा बिल्कुल अन्न वैसा मन। और बिल्कुल वहां पे ही बिल्कुल। हम गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ करते हैं, और इनफैक्ट हम ये नहीं जान रहे कि हमारी प्रकृति क्या है, तो अब कई यस। बार विरुद्ध धारा खा रहे हैं जो हमारी प्रकृति के अनुसार ठीक नहीं है, वो भी हम खाए जा रहे हैं। और फिर हमने ऐसा मान लिया है कि हम एनएलपी की थेरेपी लगा के या हिप्नोथेरेपी लगा के ठीक हो जाएंगे, जबकि ये प्रिवेंटिव टूल्स हैं। यदि हम इनटेक अच्छा कर दें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा महसूस करें और अच्छा यस। खाएं, यस। तो हो सकता है हमें थेरेपीज की आवश्यकता ही 100% ना, थेरेपीज और ना मेडिसिन की पड़े। आवश्यकता ना पड़े, है ना। जी। वंडरफुल। एटलीस्ट मेडिसिन को तो बहुत हम रिड्यूस कर सकते हैं उससे। बिल्कुल। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो धन के बारे में पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा आपके, जब भी मैंने आपको टीचिंग्स भी करी है, मैंने ये ढूंढा है आपके अंदर कि आप जब भी कुछ बनाते हो, कुछ यूनिक बनाते हो, कुछ यूनिक लेकर के आते हो मार्केट के लिए। सो आपका AIA वर्कशॉप, अट्रैक्ट इनफाइनाइट अबंडेंस वर्कशॉप, ये कैसे यूनिक है, किन पैरामीटर्स में देश में या विश्व में चलने वाले और अदर मनी वर्कशॉप्स के कंपैरिजन में, ये मैं ज़रूर आपसे सुनना चाहूँगा। सर ये साइंस और स्पिरिचुअल साइंस दोनों का संगम है। वाह। जैसे कि एक होता है कि हीलर जाते हैं तो दे आर स्पिरिचुअलिटी, आप मंत्र कीजिए, आप साधना कीजिए, आप लक्ष्मी जी को प्रसन्न कीजिए, आप चक्रा बैलेंस कीजिए। और एक जब हम मोटिवेशन स्पीकर के पास जाते हैं तो आप एनएलपी से अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे करते हैं। लेकिन जहाँ ये इतना जरूरी है ना, ये भी इतना जरूरी है। तो बिल्कुल। मैंने एक स्पिरिचुअल यानी हमारा ऑकल्ट साइंस और एक जो प्योर साइंस है यानी हमारा जो साइकोलॉजी है, उसको दोनों को साथ में लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंसान मंत्र कर रहा है बट अगर एक्शन ही नहीं ले रहा है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, या उसका माइंड है वो अभी भी मनी को लेके खुला नहीं है, मतलब वो ही खुद अबंडेंट को बोले ना रिसीव करने के लिए रेडी नहीं है, अभी भी उसके सबकॉन्शियस माइंड में ब्लॉकेज है जो शायद पहले से ही थे। वो फोबिया, वो ट्रॉमा दूर होगा तब जाके ये चीजें उसको और जल्दी वर्क करेगी। यानी एब्सोल्युटली अब एब्सोल्युटली। इतना वंडरफुल ये मेरा जर्नी रहा। एआई के जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने बोला इतना डिटेल में तो हमने जाना ही नहीं। मतलब आपके पास सारी चीजें हैं, और एक चीज होती है कि हर इंसान हर चीज नहीं कर सकता। बिल्कुल। कोई मेडिटेशन में अच्छा है, कोई मंत्र चैंटिंग में अच्छा है, कोई अफर्मेशन में अच्छा है, कोई कुछ और चीज में देखने में अच्छा है, उसका विजनरी अच्छा है, उसको पिक्चर देख देख के मोटिवेशन होता है। ये मैंने आपसे सीखा कि ऑडिटरी और विजनरी में कितना बहुत बड़ा ये है। तो मैंने मेरे उस वर्कशॉप में सारी चीजें इंक्लूड की या ताकि इनफैक्ट देखा मैंने उसका आपको, वो जो तीन नेचर है। घंटे का आपने जो मुझे रिकॉर्डिंग्स भेजा अपने वेबिनार का, मैंने देखा यस आपने यस उसमें कितना ब्यूटीफुली NLP को
इस हीलिंग मॉडलिटी के साथ इंक्लूड करके लोगों को धन के बारे में समझाया मात्र 3 घंटे में। सो वो 3 घंटे का यस। वर्कशॉप मेरे लिए खुद के लिए बहुत अच्छा था कि आई मीन मुझे ये देख करके बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इज थैंक यू। मेकिंग दिस एनएलपी साइंस यूजिंग विथ हीलिंग मेथोडोलॉजीज की लोगों की ज़िंदगी में मात्र 3 घंटे के समय में कितना बढ़िया तरीके से वो आ जाए कि एनएलपी भी यूज़ हो रहा है, साथ में साइंटिफिकली आप लोगों को समझा रहे हैं कि धन की साइकोलॉजी क्या है और उनके ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि धन हमारे मन में है। तो वो मैंने आपकी वर्कशॉप यस। में आकर फील किया कि आप उससे बड़ा मन से लोगों को डिलीवर भी कर रहे हैं। बढ़िया। आपके वर्कशॉप से जो एक चीज मैंने सीखी, स्पेशली मैंने बहुत इंक्लूड की और मैं हर जगह रेकमेंड करती हूँ, आपने जो मुझे चक्रा हीलिंग सिखाया था और इसमें जो चक्रास के लिए जो क्वेश्चंस थे, तो दे आर सो इम्प्रेस कि हमने सोचा ही नहीं ये सवाल के जवाब हम खुद जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है, हाँ, कई बार एटलीस्ट हमसे भी प्रॉब्लम गलतियां हो समझ सकती में हैं। आएगा। हाँ, यस। हमसे भी हाँ। गलतियां हो सकती हैं, तो सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा और फिर किसी मनुष्य को देख करके हम ये बता सकें कि इनका कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है। इसमें 4 प्रश्न पूछ लें उनसे, तो 4 प्रश्न जी। पूछने से बड़ा आसानी से बड़ा इजीली ये हो सकता है कि उनका कौन सा चक्र बैलेंस नहीं है। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि हिप्नोटिक लैंग्वेज मास्टरी ये सबसे मुख्य ऐसा लगता है कि हमारा कोर्स है पूरे ट्रेन द माइंड मास्टर जर्नी में, जहाँ पर एक कोर्स है जो सारी मॉडलिटीज को यानी दुनिया की कोई भी थेरेपी बनाना हम एक कोर्स से सीख रहे हैं। कितना एंजॉय किया आपने उस कोर्स को, पूरा हिप्नोटिक लैंग्वेज मास्टरी, जो आपको एक अकेला कोर्स दुनिया की कोई भी थेरेपी बनाना सिखा रहा है। सर बहुत अच्छा। मैंने सिर्फ कोर्स या हीलिंग में नहीं, मैंने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत जगह इम्प्लीमेंट किया। अच्छा। जैसे कि हाँ, कुछ लोगों से जब बात करने के टाइम पे हम हम्म, हिप्नोटिक लैंग्वेज हमें पता है और इस तरीके से बात करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है, वो हम्म, मैंने पर्सनली मतलब चेक किया कि हम्म, इजी हो जाता है उनको समझाना। कई बार हम राइट है या हम हम्म, जो दे रहे हैं या बता रहे या समझा रहे इन हम्म, पर्सनल लाइफ इन प्रोफेशनल लाइफ कहीं पे भी, घर बिल्कुल। में भी हस्बैंड वाइफ या बच्चे या माँ बाप को हम कुछ हम्म, समझाना चाहते हैं, पर कई हम्म, बार हमें कमी लगती है कि यार ये क्यों नहीं समझ रहे। फिर वो हाँ। आपके वो हिप्नोटिक लैंग्वेज से मुझे समझ आया कि जो हमारा तरीका है ना वो थोड़ा चेंज करना है। चेंज तो करना वो पड़ेगा। मैंने अभी रूटीन में ले लिया है और हम्म, मैं बताऊं कि इससे बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े भी मुझसे और हम्म, उन्होंने ये भी कहा कि आप मेरे साथ बिजनेस पार्टनर में आए। जस्ट मैंने हाँ। तो सिर्फ इम्प्लीमेंट प्रैक्टिस के लिए अप्लाई किया था कि हमें हम्म, हर तरह एक अच्छे से एक्सप्लेन करना है, हमारी बिल्कुल। बात को कैसे रखनी है। सहज भाव से तो वो रखना है। हिप्नोटिक सहज भाव से कि वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वो समझ पाए, समझ में। बिल्कुल। बहस ना हो, मतलब बिल्कुल। 4 लैंग्वेज की जगह 2 ही सेंटेंस में वो समझ पाए। और ये बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है जो न्यू जनरेशन है और स्टूडेंट है जिनको हम्म, भी पढ़ाई के लिए चैलेंजेस है या हम्म, रिश्तों में जहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना, सर हम्म, ये बहुत वक्त है। क्योंकि बिल्कुल। जहाँ स्टडी है और जहाँ रिलेशन है वहां शब्द का बहुत प्रभाव है। तो शब्द सही ब्रह्म है। तरीके से सही शब्द हम हम्म, बोलेंगे तो सामने वाला हमारी बात समझ पाए। बिल्कुल। देन इट्स वंडरफुल। बहुत अच्छा। सो ये पूरा सेशन आपके साथ ये पॉडकास्ट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई एम फीलिंग प्राउड कि इतने कम समय में आपने अपने आप को लॉन्च भी किया। रियली यू आर इंस्पिरेशनल टू ऑल द पीपल हु आर जिनके पास में कला है, लेकिन उस कला को लेकर के वो चाहते हैं लोगों तक जाना, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक हो रहे हैं। सो आप उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन भी है। और अभी मुझे रिसेंटली मालूम भी चला था कि आपने पुणे के अंदर अपना एक बहुत सुंदर ऑफलाइन रिट्रीट हाँ भी किया। सो जी जी। बताइए सभी को अपने रिट्रीट के बारे में भी, और आप कब कब उस रिट्रीट को करते हैं। सो डेफिनेटली। अम, मैं हर 2 महीने में मेरा 2 या 3 महीने में रिट्रीट अरेंज करती हूँ जो 2 डेज या 3 डेज का है। और मैंने मेरे लास्ट 2 रिट्रीट सिर्फ आपसे जो सिखाना उसको इम्प्लीमेंट किया। वहां पे पूरा चक्रा हीलिंग भी मुझसे करवाया, एनएलपी के सेशन लिए, ट्रॉमा रिलीज के सेशन लिए और उनको बहुत 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 अच्छे बेनिफिट हुआ। रिजल्ट्स मिले ताकि हैं। वो आइसोलेट हो जाते, दो एटलीस्ट टू बिल्कुल। थ्री डेज वो हमारे साथ ही रहते हैं। और हर अलग अलग सेशन रहता है विथ फन हम्म, विथ हम्म, मेडिटेशन। मैंने उनमें एनएलपी, हिप्नोटिक लैंग्वेज, हम्म, चक्रा हीलिंग और मैंने मंत्र साइंस को भी उसमें इंक्लूड किया कि आप जब करते हो तो आप हम्म, कैसे अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर मतलब हाई कर सकते हो। अपने अपना जिसकी भी आप पूजा कर रहे हो आप उनसे जुड़िए तो सही। सिर्फ बिल्कुल। आप मंत्र बोल रहे हो, आप हम्म, आपका मन वहां नहीं है, आपका दिमाग हम्म, वहां नहीं है, हम्म, तो आप शरीर मन और विचार तीनों को जब एक ही जगह पे फोकस करते हैं तब आपको कैसा अनुभव होता है। तो ये बहुत 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 वंडरफुल रहा। बहुत इफेक्टिव था।
बहुत अच्छा लग रहा है। यस सो आपके सर। साथ ये पूरा पॉडकास्ट करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड आल्सो कि यू आर द पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी। सो इसी तरह आप खूब आगे बढ़ते रहें, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आने वाला यस वर्ष जो है, इस वर्ष में आप अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को भी पूरा करें, और नंबर्स के साथ लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन लेकर के आए, और इस पूरे देश में अपनी हीलिंग मोडालिटीज के माध्यम से बहुत सारे लोगों के मनी ब्लॉकेजेस को खत्म करें। ऐसी मेरी सर। शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू सर, ये आप ही का आशीर्वाद है और उसका पूरा क्रेडिट सर आपसे आपको जाता है, क्योंकि अगर मैं सच में बिजनेस कोचिंग नहीं सीखती तो लोग मुझे इतना नहीं जान पाते जितना मुझे वो आज जानते हैं या समझ पाते हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि बहुत सारी चीजों ने उसमें वर्क किया है, वो हिप्नोटिक लैंग्वेज रहे या वो चक्रा बैलेंसिंग रहे या मेरा जो गट ब्रेन मास्टर नॉलेज है, क्योंकि हम किसी को थोड़ी भी नॉलेज देते हैं तो उनको वो समझता है। तो आप हमेशा अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। ये आपका बड़प्पन तो है बस कि आप इतना मुझे क्रेडिट कहते दे रही हैं, बस ये क्योंकि आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन है पहले से ही, और बहुत टैलेंटेड भी हैं। बिजनेस कोचिंग शायद एक माध्यम बन गया कि इस तरीके से आप हैं। उसको वो एक्सपेंड कर पाएँ, उसको बड़े लार्जर स्केल पे लेकर के जा पाएँ। ये सब तो कृष्णा की अनुमति से ही होता है, वो सब करते हैं। तो ये आपका बड़प्पन ही मानूंगा मैं। उन्होंने सब किया, उन्होंने शायद मेरी स्किल्स को और आपकी स्किल्स को मिलाया कि जी अब ये इससे बहुत सारे लोगों का भला हो सके, है ना। तो सर, बहुत मेरी बड़ी। प्रार्थना का स्वीकार भी हुआ और मुझे उसका बोले ना फल भी मिला आपके माध्यम से। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो कोचिंग में आना चाहते हैं और जो इस जर्नी को पता ही नहीं है, मतलब मैं हर दिन ऐसा बोलती हूँ, अच्छा ऐसा हो सकता है, अच्छा ये भी करना है, अच्छा ये भी। मैं घर में भी डिस्कस करती थी मेरे बच्चों से टाइम से कि अभी ये बनाना है, अरे बोले कितना और नया क्या क्या क्रिएट करना है। मैंने कहा इसी से हम यहाँ तक बढ़ हाँ, सकते हैं, एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली। सिर्फ शायद 10% लोगों को जो बहुत सक्सेसफुल है, चाहे वो हम्म, मोटिवेशन कोचिंग हाँ, में या हाँ, हीलिंग में, जो 5 या 10% लोग हैं वो क्या करते हैं वो क्या आपने करते पूरा हैं सब रिवील एग्जैक्टली। कर दिया, लोगों के लिए इजी कर दिया। इसके लिए खूब बहुत बढ़िया। बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक खूब यू मंगल हो आपका। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक्स।